हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में आए हुए आईटीएफ के 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या दिया रखा है हमें? लेट एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर। एक्स जो है आपका 0 से 1 के बीच में, एंड 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है। एंड हमको पूछा गया कि एस के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करेंगे अब। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इधर 2 tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग दिख रहा है, एंड इधर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो मुझे देखा देखा लग रहा है कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता था? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये दोनों कंबाइंड चीज़ को 2 tan इनवर्स ऑफ x, आराम से ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोचा, क्योंकि इधर भी 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग, इधर भी 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड tan इनवर्स की चीज़ इक्वल हो जाएगी अंदर वाली चीज़। तो वही चीज़ करते चलो। तो 2 tan इनवर्स ऑफ, उधर क्या है हमारे पास? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा इससे? अंदर वाली चीज़ें इक्वल हो जाएगी, तो इससे क्या आने वाला है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो, क्या आएगा? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालेंगे। x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4ac मतलब माइनस 4ac, बट इधर -1 है तो प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 2। ये क्या देने वाला है? -1 प्लस माइनस √8 क्या देगा? 2√2, एंड नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे देने वाला है। ठीक है, x ये आ गया। अभी आपको x का ना पहले से ही दिया था कि x जो है आपका 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? √2 की वैल्यू कितनी आती है? 1.414 ही आती है। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस 1.414, हमें क्या चाहिए? 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो x क्या आना चाहिए आपका? -1 प्लस 1.414 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आ जानी चाहिए। एंड ये किसके बराबर आएगा आपका? अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 0.414 के बराबर आ सकता है। ठीक है, तो एन ऑफ एस क्या है हमारा? एक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है आपका। एक्स इज इक्वल टू 0.414, यही एलिमेंट है उसमें। ठीक है, तो एन ऑफ एस आपका एक आना चाहिए, तो ऑप्शन सी एंड डी में। एंड पूछा क्या गया? द एलिमेंट इन एस इज मोर देन 1 और लेस देन 1। 1 नहीं, आई एम सॉरी, हाफ। तो ये जो चीज़ है, ये हाफ से बड़ा है या छोटा है? 0.5 से तो ये चीज़ छोटा ही है। ठीक है, तो इट इज़ लेस देन हाफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आसानी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दे रखा है कि A1 1 है, A2 2 है, A3 3 है, A4 4 है। बी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इसलिए A2 2 आ गया, A3 3 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो। एंड इधर क्या दे रखा है? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन टिल tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस A2021 इंटू A2022 इज इक्वल टू हमें पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ना ऐसा सेटअप देखकर, ठीक है, ऐसा जिसमें मेरे को नीचे जो है A1 A2 दिख रहा है। ठीक है, ऐसा आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा होगा। एंड जब आपको पता है कि A2 माइनस A1 जो है उसका डिफरेंस आपका 1 है, तो आप क्या करते थे ना कि न्यूमरेटर में A2 माइनस A1 बनाया करते थे। ठीक है, इधर दिख रहा है, मतलब A2 माइनस A1 मेरा इधर 1 दिख रहा है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप यूज़ किया करते थे। ठीक है, ये तो बस मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। इधर क्या होगा? इधर आप tan इनवर्स के अंदर हो। ठीक है, आप ऑलरेडी tan इनवर्स के अंदर हो, एंड 1 को आप क्या लिख सकते हो? A2 माइनस A1 लिख सकते हो इधर भी। ठीक है, 2 माइनस 1 मतलब A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2। तो ये किसी का आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह दिख रहा है? जी हाँ, आपको दिख रहा होगा। ये tan इनवर्स ऑफ A2 माइनस tan इनवर्स ऑफ A1 दिख रहा होगा। एंड एक ही कंडीशन होती थी कि A1 कॉमा A2 शुड बी ग्रेटर देन 0, जो है इस केस में नेचुरल नंबर से मतलब सब ग्रेटर देन 0 ही आपके। ठीक है, तो ये पूरा जो चीज़ था, ये वाला जो चीज़ वो इसमें कन्वर्ट हो गया। सही बात है।
नेक्स्ट चीज़ क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस A2 इंटू A3। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं इधर भी, A3 माइनस A2 लिख लूँगा, ठीक है, 3 माइनस 2। तो ये चीज़ भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ A3 माइनस tan इनवर्स ऑफ A2, ठीक है। एंड सबको आपको जोड़ते रहना है। तो जैसे जैसे आप जोड़ते रहोगे, नेक्स्ट चीज़ क्या आने वाला है, 3 and 2 आ गया था, इधर 2 and 1 आया, इधर 3 and 2 आया, तो इधर क्या आएगा, 4 and 3 आने वाला है। A4 माइनस tan इनवर्स ऑफ A3 एंड सो ऑन। कब तक आएगा, यहाँ तक आएगा। लास्ट वाला पार्ट तो आपका ये है, तो लास्ट वाला पार्ट कैसे दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ A2022 A2021 अपॉन 1 प्लस A2022 A2021, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आने वाला है, tan इनवर्स ऑफ A2022 माइनस tan इनवर्स ऑफ A2021, ये चीज़ आने वाला है। तो मैं क्या लिखता हूँ, प्लस सो ऑन अप टिल tan इनवर्स ऑफ A2022 माइनस tan इनवर्स ऑफ A2021, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि tan इनवर्स ऑफ A2 A2 A3 A3 A4 A4 ऐसे सो ऑन सारे कटते रहेंगे, बट कौन सा नहीं कटेगा। अब देखो, ये 2021 जो दिख रहा है आपको, ये भी पिछले वाले से कट जाएगा। पिछला टर्म क्या आता था इसका, tan इनवर्स ऑफ 2021 आता था A2021 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2020 आता, तो ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता। तो बचता क्या आपका, एंड में क्या बचता, एक तो ये टर्म बचता tan इनवर्स ऑफ A ऑफ 2022 माइनस tan इनवर्स ऑफ A1। तो फाइनली इतना सम करके आपको बचता बस यही चीज़, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम अभी, तो A2022 को क्या लिखने वाले हो आप, tan इनवर्स ऑफ 2022 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, जो आएगा π/4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो। बट आप देखोगे ना कि जेई मेंस वालों ने एक ब्लंडर कर दिया ऑलरेडी, कि ऑप्शन नंबर ए भी जो है वो ऑप्शन नंबर सी के एकदम इक्वेलेंट है। क्या कर सकते हो, tan इनवर्स 2022 को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2022 को आप कैसे लिख सकते हो, π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 2022। एक तो tan और cot में दिया है, तो इनके डोमेन का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इनका डोमेन जो है वो पूरा रियल का नंबर लाइन होने वाला है, आर होने वाला है इनका डोमेन, इस वजह से। तो दोनों आंसर आना ही चाहिए वैसे आप देखोगे तो, π/4 माइनस cot इनवर्स ऑफ 2022। अच्छा, इधर मेरा फेस आता है ना, ठीक है, आई एम सॉरी। तो ये दोनों आंसर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एंड ये भी आ जाएगा। तो ये जेईई मेंस वालों ने गलती कर दी थी ऑप्शन देने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेट f y इज इक्वल टू f of x रिप्रेजेंट अ पैराबोला विथ फोकस this and director is this, then s is equal to x belongs to r tan inverse of root f of x plus sin inverse of root f of x plus 1 is equal to π/2। तो हमको बताने कि x क्या है आपका, कैसा वाला सेट है, एक एम्प्टी सेट है, इन्फिनाइट सेट है, फिर कंटेन्स 2 एलिमेंट्स और कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको पैराबोला निकालना पड़ेगा, f of x चाहिए हमको, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। पैराबोला का मैं बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा जिन्होंने स्किप किया होगा कोनिक सेक्शंस, ठीक है। पैराबोला का सबसे बेसिक चीज़ क्या हुआ करता था, पैराबोला बनता कैसे था, हम बोलते थे कि ना कोई तो एक लाइन रहता था जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते हो, जिसका इक्वेशन आपको नेगेटिव हाफ दिया, y इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड कोई तो एक पॉइंट रहता था जो आपको फोकस दिया है नेगेटिव हाफ कॉमा 0। अब पैराबोला क्या होता था ना कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस पॉइंट। क्या मतलब कि कोई पैराबोला आप बनाते थे ना ऐसे, तो इक्वी डिस्टेंस रहता था, लाइक इधर से उसका डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू इधर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज। तो यही होता था आपका पैराबोला x, y, ठीक है। तो पैराबोला सिंपली ऐसे ही बनता है। तो अभी आप निकाल सकते हो क्या है पैराबोला के लिए, कि डिस्टेंस आपको इक्वल करना है, ठीक है। तो पैराबोला पे आप पॉइंट ले लो x, y ले लो, ठीक है। एंड क्या करना है आपको कि सबसे पहले दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो पता है आपको, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर
ये तो 10th में सीखते हो ना शायद, 10th या 9th में। प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल रूट। ये कौन सा आ गया, ये वाला डिस्टेंस आ गया पैराबोला से फोकाई का डिस्टेंस। ये किसके बराबर होगा, पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। जिसको ऑलरेडी आता होगा पैराबोला सॉल्व करने, वो चीज़ें ये सब स्किप कर लो, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ये क्या इक्वेशन है, y प्लस हाफ इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है आपको, तो आप क्या करोगे, x एंड y इसके अंदर पुट करोगे। तो पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा इधर, y प्लस हाफ ही बचेगा अपॉन रूट ऑफ कोइफिशेंट्स। तो y का कोइफिशेंट 1 स्क्वायर, x का कोइफिशेंट 0 स्क्वायर, इतना ही आता था, ठीक है। इसका मॉडुलस आ जाया करता था, ठीक है। तो 1 स्क्वायर नीचे बचेगा तो सिंपली ये चीज़ बचेगा। क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तब क्या आएगा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं इधर, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ओपन कर दो। तो क्या आने वाला है, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वाई, दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा ही होगा। वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आ गया आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। थोड़ा एक दो ब्रैकेट ऊपर नीचे हो गया था, तो मैंने सही कर लिया क्वेश्चन में, अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल चुका है। अब हमको पूछा क्या गया, tan इनवर्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मीन्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ें पूछा गया आपको, इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपको x का वैल्यूज चाहिए जो इसे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का इफ़ आपने क्वेश्चन देखा है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे नहीं करते हो, मजदूरी नहीं करते हो कि आप बहुत सारे प्रॉपर्टी लगा रहे हो एंड इधर उधर आप चेंज करते जा रहे हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो ना, डोमेन से काम करते हो, ठीक है। डोमेन से काम करने का क्या फ़ायदा होता है ना, आपको अभी दिखाई देगा। एंड बट जब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब पर्टिकुलरली साइन इनवर्स के अंदर आपको रूट दिख रहा है ना, तब डोमेन लगाया करो, ठीक है। कौन, इसका डोमेन क्या है इस पूरे इक्वेशन का, एंड उससे चीज़ें आपको सिंप्लीफाइड दिखेगी। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें भी आपको डोमेन लगाना है एंड ये आप सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम, डोमेन ढूंढते हैं। tan इनवर्स का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट फिर भी लिख लेते चलो। tan इनवर्स x क्या होना चाहिए, मतलब अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए tan इनवर्स के अंदर, r पर जाना चाहिए, ठीक है। डोमेन तो tan इनवर्स का r है और ये रूट के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो tan इनवर्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन बात आती है साइन इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो चलो लिखते हैं क्या आने वाला है इधर, साइन इनवर्स किधर से किधर के बीच में होता है आपका, -1 से 1 के बीच में होता है, सही बात है। बट इधर एज अंडर रूट है तो वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो चलो लिखते हैं इसको, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इधर से आप क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, एक बार होल स्क्वायर कर लोगे तो ये 1 से लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दो कंडीशन देखो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होगा, इसका एक ही मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है आपका इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसको कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एक सॉल्यूशन, एंड एक सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। तो ये तो क्या आ गया, ये तो बस डोमेन आ गया कि x जो है, x बिलोंग्स टू 0, पहले 0 नहीं आएगा, पहले -1, 0। तो ये तो बस बता रहा है कि x कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, ठीक है। मेन क्या बात करना है आपको, देखने की सेटिस्फाई भी करता है क्या। बट अब ये आसान हो गया ना, क्योंकि आपको दो ही वैल्यू चेक करनी है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो इससे आपका फ़ायदा हो गया एक चीज़, तो बस दो वैल्यू पुट करके देखो कि इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले -1 पुट करके देखो,
-1 जब आप पुट कर रहे हो x के जगह पर, क्या करता हूँ ना, क्या चीज़ रब कर लूँ इधर, ठीक है कुछ रब नहीं करते, x इज इक्वल टू -1 पर लिखते क्या होने वाला है। -1 पुट करोगे तो tan इनवर्स के अंदर 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस साइन इनवर्स के अंदर क्या आने वाला है, 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2, तो ये चीज़ ट्रू है आपका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 तो हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो सेट S के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या चेक करना है आपको, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं, क्या आने वाला है, tan इनवर्स के अंदर अगेन 0, ठीक है, तो tan इनवर्स 0 0, एंड साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर लेगा। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस वजह से ना डोमेन एक बार आपने देख लिया ना, तो आसान पड़ गया आपको सॉल्व करना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करके देखो एंड मुझे बताओ कि कौन से एक्स के लिए ये ट्रू रहेगा। एंड अब देखोगे तो काफ़ी मुश्किल पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, नॉर्मली इफ आप करने जाओगे तो, बट डोमेन की तरीके से करोगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझा होगा। थैंक यू।